जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी के आज मैं 33वें भाग में चर्चा करना चाहता हूँ। यद्यपि मैं आपके सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ और मैं उन्हीं बातों को दर्शाता हूँ, उन्हीं बातों को लिखता हूँ, उन्हीं बातों को कहता हूँ जो हमने अनुभव किया। मुझे जानने वाले बहुत से लोग हैं, परंतु ध्यान दें, जो मैं स्वयं लिख सकता हूँ मैं वही लिखता हूँ, जो मैं नेट की दुनिया में कर सकता हूँ वही करने की कोशिश की है। ईश्वर की मेरे ऊपर असीम कृपा है, जो मैं बोल भी सकता हूँ और मैं लिख भी सकता हूँ, मैं गा भी सकता हूँ और मैं बजा भी सकता हूँ। इससे बड़ी अनुकंपा ईश्वर की और क्या हो सकती है। यद्यपि मेरे जीवन में बाल्यकाल बहुत कठिनतम ये कालखंड था और 29 वर्ष के बाद बृहस्पति मेरे जीवन में बृहस्पति की दशा आई 1999 में, जब मैं 29 वर्ष का हुआ और यह 2015 तक 16 वर्ष के लिए बृहस्पति की दशा रहती है। तो 2015 तक जो समय था बड़ा ही सुखद था। और आप सब जानते हैं कि जब बढ़िया दिन होते हैं, बढ़िया समय होता है, तो छोटी छोटी खामियां भी अच्छाई में ही बदल जाती है। यद्यपि बृहस्पति मेरे प्रभाव क्षेत्र में विराजमान है, इसलिए प्रभाव क्षेत्र का उतना पूर्ण सुखद लाभ नहीं मिला, भाई बंधुओं का, कुटुंब परिवार का उतना सुखद लाभ नहीं मिला। किंतु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे, आय के क्षेत्र में होने के कारण ईश्वर की असीम कृपा रही और मुझे समस्त लाभ मिले। मुझे जो कुछ भी मिला जब मैं 29 वर्ष का हुआ उसके बाद ही मिला। और 2015 के मध्य जब मैं पढ़ता था तो मेरे बच्चे भी पढ़ते थे, जब मैं सीखता था तो बच्चे भी सीखते थे। और यह जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, उस कालखंड में ही लोगों ने आधुनिक चीज़ों को देखा, हमने भी देखा। नहीं तो प्राचीन काल में लोग 100 वर्ष शताब्दी पंचांग के द्वारा ही समस्त ज्योतिष के कार्य करते थे। किंतु 20वीं शताब्दी में जब आधुनिकता यानी यंत्र आए, नेट, कंप्यूटर इत्यादि, तो लोग आधुनिकता की तो ओर बढ़े और हम भी बढ़ते गए। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं एक इस यंत्र पर, नेट की दुनिया में आऊँगा और मैं आप लोगों को ऑनलाइन सेवा दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ, साधारण परिवार में जन्म हुआ है, साधारणता रही है और मैं तो तनिक में ही प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति। 2006 आया तो मैं नेट की दुनिया से भी जुड़ा, मोबाइल सबके हाथों में आ गए। और इसके बाद 2007 में आप सब जानते हैं पुत्र की भी प्राप्ति हुई, तब मैं 37 वर्ष का हो चुका था। 2008 में सर्वप्रथम पहले तो मातृभूमि पर मकान बना, क्योंकि जिज्ञासा थी मातृभूमि पर भवन हो। इसके बाद जहां रहता हूं चाहे छोटा सा हो, प्रेम विहार माधवपुरम में, यहां भी भवन बना। इसके बाद मेरी लालसा थी कि मेरे पिताजी जीवन पर्यंत पराधीन रहे, उनके पास अपनी दुकान नहीं थी। इसलिए हम यह सोचने लगे कि जो धन होगा तो मैं एक आजीविका के लिए ऐसी जगह लूँगा बाजार में जहाँ पर मेरी आजीविका चल सकती है। और 2008 में एक भूखंड बिहार झंझारपुर क्षेत्र में ऐसा भूखंड भी लिया। और इसके बाद 2009 और 10 ये जो समय आया, मेरी पुत्री छोटी वाली बिटिया नेट की दुनिया में कंप्यूटर सीख रही थी, परंतु जहाँ सीख रही थी उस व्यक्ति ने उसे ठीक से नहीं सिखाया और यह बात मुझे लग गई। और इस बात के कारण हमने अपने घर में एक कंप्यूटर खरीदा 2010 में, जेनिथ कंपनी का। और उस समय 27,000 का यह कंप्यूटर आया था, लैपटॉप की तरीका का ये कंप्यूटर था। इसमें ही सारी चीज़ें थी, इसके लिए अलग से कोई चीज़ें नहीं हुआ करती थी। और हमने इसे खरीदा, बेटी ने मुझे इसको खोलना और बंद करना सिखाया। मैं तो अपनी कर्मकांड की दुनिया में मस्त था। ईश्वर की कृपा से जो मैं पराधीन जीवन जीता था, 2000 से लेकर के 2015 तक मेरा ऐसा जीवन कालखंड रहा जहां मैं दूसरों के द्वारा अनुष्ठान में जाया करता था। वहां मैं
अपने साथ लोगों को ले जाने लगा। जहाँ मैं दूसरों की वजह से जीता था वहाँ मैं स्वयं जीने लगा और पढ़ना मेरा कभी रुका नहीं। इसलिए मैं कमाता तो गया, ज्योतिष की दुनिया में ग्रंथों को तो जानता था लेकिन एक परिपक्व ज्योतिषी नहीं था। जब मैं नेट की दुनिया में कंप्यूटर पे आया और कंप्यूटर पे आने के बाद मुझे लगा कि मेरे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को मैं क्यों ना एक ब्लॉग पोस्ट पर लिखूं। मेरे जैसा अनभिज्ञ के पास ना तो कोई ऐसे गुरु रहे जो मुझे बेसिक सिखाते या कंप्यूटर बताते। जितनी मेरी अकल थी उस अकल के अनुसार ही मैं सीखता गया। और आपको यह आश्चर्य होगा कि 232 साइटों पर मैं नेट की दुनिया में काम करता था। बहुत ऐसी साइटें थी मैं प्रयास करता था कि जाऊं। ब्लॉग पोस्ट पर आर्टिकल लिखने के बाद मुझे नहीं पता कि मैंने ब्लॉग में कोई आर्टिकल लिखा है। एक दिन मैं उसका प्रत्युत्तर कोई मेल के द्वारा आया था। जब मैं उसे पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि यह दुनिया ठीक है और यहाँ पर कुछ चीज़ जब मैं लिखता हूँ तो पूरी दुनिया जाती है और पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। इस क्रम से मैं लिखता गया। फिर मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं अच्छा शिष्य मेरे हो और मैं उनको सिखाऊं। पर मैंने देखा 20वीं शताब्दी के अंदर कि लोग बाग सीखना कम, कमाना ज़्यादा चाहते थे। गुरुजी मोटरसाइकिल पर हैं तो मुझे भी मोटरसाइकिल मिले। मैं धन कमाने के लिए कोई भी ऐसा यज्ञ अनुष्ठान नहीं था जिसको मैंने धन प्राप्ति के लिए नहीं किया। और माता लक्ष्मी की कृपा से मुझे जितना चाहिए था वो मुझे प्राप्त होने लगा। मैं एक संतुष्ट प्राणी था। इर्द गिर्द बहुत सारे यज्ञ कराए, कोई ऐसे जजमान नहीं रहे जिनके यहाँ यज्ञ नहीं कराया। और ईश्वर की मेरे ऊपर एक सबसे बड़ी कृपा रही कि मैंने कभी याचना नहीं की। मैंने कभी किसी जजमान से यह नहीं कहा होगा कि आप यह कर लो, आपकी स्वेच्छा है तो आप करो। मुझे जीवन में किसी जजमान ने भगाया नहीं, बल्कि मैंने छोड़ दिया किसी जजमान को। मैं कभी जीवन में चाकरी नहीं करी। मैं जीवन में भूखा रहना पसंद करता हूँ लेकिन स्वाभिमान से जीता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ और ईश्वर के प्रति तल्लीन रहता हूँ। इस कालखंड में जब मैं नेट की दुनिया में आया तो जीमेल से ऑरकुट पर आया, ऑरकुट से फेसबुक आया, 0p है, HI5 है। इसके बाद iBibo एक साइट उस समय में बहुत बढ़िया चला करती थी। और ब्लॉग के द्वारा तो आप कई साइटों से जुड़ सकते हैं, कई साइटों से जा सकते हैं। और मेरे अंदर एक इस प्रकार की जो है लिप्सा चढ़ी कि मैं कैसे अपने आप को आगे बढ़ाऊं। मुझे तो लिखना भी ठीक से नहीं आता था, तो मैंने सोचा कि मुझे 2 कला आ जाएगी नेट की दुनिया में, एक तो बोलना आ जाएगा और एक लिखना आ जाएगा। क्योंकि बाल्यकाल में मैंने मंत्रों को पढ़े थे परंतु शुद्ध पढ़े या अशुद्ध पढ़े यह नहीं पता। अतः जब मैं 40 वर्ष का हुआ 2010 में, तब मैं फिर से एक बार पढ़ने लगा और फिर से लिखने लगा और प्रयास करने लगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आगे के क्रम में मैं आपको अगली बात सुनाऊंगा, परंतु यह कह सकता हूँ कि जब ईश्वर की कृपा होती है और व्यक्ति जिज्ञासु होता है तो अवस्था, उम्र कोई मायने नहीं रखती है, व्यक्ति कुछ न कुछ करता रहता है। और इसी क्रम में मेरे अंदर एक प्रकार का ऐसा जो है ऐसी लगन चढ़ी कि बस मैं इस दुनिया में आगे बढ़ता गया। उस बात की चर्चा मैं अगली कड़ी में करूँगा। जयराम जी की नमस्कार।